हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अश्वन जोन। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कि कोई भी बिजनेस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ बिना ऑब्जेक्टिव के नहीं होती। आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता होगा। ठीक है। और जो भी बिजनेस होता है फिर उन सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसके बाद हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू दी ऑल दैट द बिजनेस पीपल वांट टू गेट इन रिटर्न फॉर व्हाट दे डू। मतलब आप अपने बिजनेस से रिटर्न में क्या चाहते हो, दैट इज कम्स इन दी, दैट इज व्हाट हमारा ऑब्जेक्टिव। अब बेसिकली अगर आप किसी से भी पूछोगे कि आप बिजनेस कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहा होगा, आप उससे पूछोगे कि आपको रिटर्न में क्या चाहिए, तो वो क्या बोलेगा? एक ही बात बोलेगा, दैट इज़ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चले और मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट इज़ व्हाट दैट एवरी बिजनेसमैन वांट्स इन रिटर्न। तो बिजनेस पर्सन देमसेल्फ प्रोक्लेम दैट देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट गुड्स। यानी कि पहला तो क्या ऑब्जेक्टिव हो गया कि हम गुड्स और जो भी हमारे गुड्स और सर्विसेज हम बना रहे हैं उसको हम प्रोड्यूस करें, डिस्ट्रीब्यूट करें और उसके बाद हम क्या करें, उससे प्रॉफिट कमाएं। तो प्रॉफिट क्या हुआ? एक तरीके से एक हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हो गया किसी भी बिज़नेस का। क्यों? क्योंकि उसी के थ्रू एक इनकम मिलती है बिजनेसमैन को। उसकी सैलरी क्या होती है? हमने पढ़ा था ना कि बिजनेसमैन को क्या मिलता है, उसको सैलरी नहीं मिलती, जो प्रॉफिट होती है वही उसका सैलरी माना जाता है ना। और साथ ही साथ बिजनेस अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आपको उसमें आगे भी पैसा चाहिए लगाने के लिए। दैट ऑल्सो कम्स इन व्हाट, दैट ऑल्सो कम्स इन आपका बिजनेस के, बिजनेस का प्रॉफिट ही हमारा होता है जो हम आगे बिजनेस में लगाते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छा है, वो उसका प्रॉफिट बताता है। ठीक है। और इट बिल्ड्स अप रेपुटेशन, और ऑब्वियस सी बात है आपका रेपुटेशन भी बनाएगा। जब आपका अच्छा चलेगा बिजनेस तो वो आपका रेपुटेशन भी बनाएगा। तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस का मतलब? ये हमने समझा कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। और साथ ही साथ बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट आया, इसमें आई थिंक वो शो नहीं हो रहा। मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। मतलब कि एक एक बिजनेसमैन की पोजीशन क्या है मार्केट में, उसके कॉम्पिटिटर्स के सामने, वो हमारा क्या बताता है? वो हमारा बिजनेस ही बताता है, हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स होता है। ठीक है। बिजनेस एंटरप्राइज का एम ये होता है कि वो अपने जो भी हमारा कॉम्पिटिटर है, जो भी उसका कॉम्पिटिटर है, उससे स्ट्रांग बने। ठीक है। नेक्स्ट, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या हुआ कि हम अपने बिजनेस में जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें नए नए आइडियाज़ लेकर आएँ ताकि जो कस्टमर है हम उसको अट्रैक्ट कर सके। और इनोवेशन भी दो टाइप का होता है कि इनोवेशन आप प्रोडक्ट और सर्विसेज में चेंजेस करो, या फिर जिस तरीके से आप उसको सेल आउट कर रहे हो उसमें आप इनोवेशन करो। थर्ड आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली सर्टेन्ड बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट्स। यानी कि हम कितना आउटपुट दे रहे हैं और हमें उससे इनपुट क्या मिल रहा है, वो भी हमारा एक तरीके से एफिशिएंसी मेजर करने का तरीका है। यानी कि अगर हम 10 पीस बना रहे हैं तो उससे हमें इनकम कितनी हो रही है, हमारा पैसा लग कितना रहा है, हमें इनकम कितनी हो रही है, वो भी हमारा क्या बताएगा, एक बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्या है? फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वो हमें पता है कि किसी भी बिज़नेस को लाइक फिजिकल रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स, मशीन्स, ऑफिसेज चाहिए होते हैं, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज फंड्स चाहिए होते हैं ताकि वो और गुड्स और प्रोड्यूस को गुड्स और प्रोडक्ट्स को बना सके और सप्लाई कर सके। तो ये हमें किससे मिलता है? ये भी हमारा एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि हम फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज में एफिशिएंट बने रहे। नेक्स्ट क्या आता है? अर्निंग प्रॉफिट्स। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट्स। एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का? प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है। ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड, कि यानी कि जो भी मैंने कैपिटल एम्प्लॉय करा है उसमें मैं प्रॉफिट कमा सकूं, वो हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है तो एक टाइम पे आप जाके उससे ज़्यादा पैसा कमा पाओ, दैट इज़ आर प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना शुरू होगा जब आपकी कैपिटल की सारी इनकम निकल जाएगी। यानी कि 10 लाख बिजनेस में लगाए, 10 लाख आपने कमा लिए, उसके बाद जो आप अर्न करोगे दैट इज विल बी योर प्रॉफिट। मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। Business enterprises need managers to conduct and coordinate business activity. Without any manager, we cannot command our business. तो बेसिकली मैनेजर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारे बिजनेस में। नेक्स्ट क्या है? वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। जो हमारे वर्कर्स हैं उनका क्या एटीट्यूड है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। इसलिए हर एंटरप्राइज का ये एम होना चाहिए कि वो अपने वर्कर की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सके और उनके पर्सनल गोल्स का भी ध्यान रखे। लास्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि एक जो बिजनेस फर्म है उसका ऑब्लिगेशन है कि जो भी वो रिसोर्सेज यूज़ कर रही है
एक तो उससे एनवायरनमेंट को या किसी को हार्म ना हो जिस तरीके से प्रोड्यूस कर रही है, दूसरा वो कुछ एनवायरनमेंट में भी अपना योगदान दे। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इट इज़ नॉट अ वेरी मच टफ टॉपिक, बहुत आसान है। मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अर्निंग प्रॉफिट्स, है ना, ये सब है, बहुत ईजी है, इट्स नॉट दैट टफ। अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारा लास्ट टॉपिक रह गया फर्स्ट यूनिट का, दैट इज़ बिजनेस रिस्क। रिस्क क्या होता है? ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।